दोस्तों, एक हिंदी में कहावत है कि बद होना अच्छा है लेकिन बदनाम होना अच्छा नहीं है। समझते ना आप लोग? समझे ना? बद होना अच्छा है लेकिन बदनाम होना अच्छा नहीं है। आपके और हमारे दिल के अंदर क्या है, आपके और हमारे सही सोचने के तरीके में क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है या नहीं है? हो सकता है गलतफहमी से कुछ गलत ओपिनियन भी लोग रखते हो, लेकिन ओपिनियन का माने ज्यादा है ना? ओपिनियन का माने ज्यादा है नहीं है? हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बड़े बड़े महापुरुष जानते हुए कि लोग सही हैं फिर भी उनको पनिशमेंट दिए क्योंकि पब्लिक चाहती थी, है नहीं है? ज्यादा डिटेल में हम बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अभी मुझे देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में हमारा काम है केस एफआईआर बुक करना, अरेस्ट करना, जेल भेजना। ये सब तो हमारी सरकार पुलिस डिपार्टमेंट क्यों बनाती है? क्राइम को चेक करने के लिए, सोसाइटी में जो गलत काम हो रहा है उसको रोकने के लिए। ये कोई हम अपने लिए तो नहीं करते हैं, और ये सब सोसाइटी के लिए करते हैं। हम भी आपके पार्ट हैं। तो देखिए, अभी हम स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आया कि 2018 केस बुक हुए हैं पिछले 4 साल 5 साल में, सभी जगह में, आसिफ नगर में, लंगर हाउस में, हुमायूं नगर में, गोलकुंडा में, टप्पा चबूतरा में, हबीब नगर में, शायनाथगंज में, कुलसुमपुरा में, बंजारा हिल में, जुबली हिल में, पंजागुट्टा में, एसआर नगर में। लेकिन सबसे ज्यादा केस बुक हुआ है मंगल हाट में। ये पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं नहीं चाहता, इतना अच्छा नाम है मंगल हाट। मंगल का मतलब, जोर से बोलिए, यस। तो जब मंगल है तो यहां मंगल चीज होना चाहिए, हर तरह का चीज मंगल हो। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, यहां हमारी इतनी जो मां और बहनें बैठी हुई हैं, लेडीज, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा कल होके ये कोई नशा के चक्कर में अपना पढ़ाई लिखाई सही तरीके से नहीं कर रहा हो, या नौकरी कर रहा हो तो उसको नौकरी में किसी तरीके की तकलीफ हो क्योंकि वो किसी तरह का नशा कर रहा हो? अच्छी चीज है क्या ये? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज की तारीख में हर चीज में इतना ज्यादा कंपटीशन है, एक नौकरी के लिए 10 लोग तैयार हैं। और कंपटीशन केवल ये हैदराबाद में नहीं है, पूरी दुनिया में है। अब तो मल्टीनेशनल कंपनी का जमाना है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी की कंपनी आई हुई है, वो इंटरनेशनली लेते हैं सब कैंडिडेट लोग को। जब इतना कंपटीशन है, उसके बाद कोई बेवकूफी ये सब काम करके अपना जिंदगी खराब करेगा, है या नहीं है? इसीलिए पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये मत समझिए कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, नहीं। ये हमारा पर्सनल काम है, आपका पर्सनल काम है। हम सब आपकी मदद के लिए हैं यहां। और पुलिस डिपार्टमेंट क्या है? हम लोग कोई बाहर से आ गए क्या? आकाश में से आ गए क्या? आप ही में से निकल के आए हैं, है नहीं है? बस खाली वर्दी पहनते हैं कभी कभी, नहीं तो सब बराबर हैं आप जैसे। इसीलिए आप में अगर मिलजुल कर अगर आप लोग अपना एक सोच लेंगे कि हाँ, इस चीज को यहां से भगा देना है, तो फिर कोई नहीं आपको हरा सकता है, कोई नहीं आपको हरा सकता है। इस पूरे मूवमेंट के आप लीडर बनिए, हम आपके फॉलोअर बनेंगे। और खास करके यहां बहुत यंग लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। नौजवान और यंग होना केवल हंसना खेलना और जोश दिखाना इसके लिए नहीं है। आपके हाथ में जो ताकत है, उस ताकत को सही डायरेक्शन में करके दिखाइए। आपको एक मैं उदाहरण देता हूं, महाभारत का युद्ध और गीता का संदेश।
भगवान कृष्ण ने दिया। किसको दिया भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश? अर्जुन को दिया। क्यों? भीष्म पितामह को क्यों नहीं दिया? वो तो सबसे बड़े थे, सबसे बुजुर्ग थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनको तो नहीं दिया। द्रोणाचार्य को तो नहीं दिया, सबसे बड़े आचार्य थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनको नहीं दिया। अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि उनके हाथ में ताकत था, अर्जुन के हाथ में गांडीव था। तो आप ये सोचिए कि आप अर्जुन बन रहे हैं या अभी से अपने आप को बूढ़ा भीष्म पितामह बना दिए हैं। इसीलिए मैं जो यहां के यंग लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि जो भी गलत काम हो रहा है, ये गांजा ड्रग्स ये सब तो एक चीज है, कोई भी गलत काम हो रहा है, पहला आपकी जिम्मेवारी है कि उसको खड़ा होकर रोकें। पहली चीज आपकी है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर आप अपने हिंदुस्तान, अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, तो आपके नजरों के सामने कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। पुलिस तो बाद में आएगी, पुलिस से ज्यादा ताकत आपके हाथ में है। करेंगे आप लोग? आज अगर आप हिंदुस्तान के चारों तरफ देखिए, बड़ी बड़ी देश बहुत तरक्की कर रही है। हमारा दुश्मन है चाइना, और हमसे कितना आगे निकल गया आपको मालूम है ना? 1950-55 में हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी था, आर्थिक व्यवस्था, और जो चाइना का आर्थिक व्यवस्था लगभग बराबर था। हम लोग 30 साल 40 साल पे पीछे चले गए, चाइना आगे चला गया। तो हम लोग इस चीज को आगे नहीं अलाउ कर सकते हैं। अब इसको नहीं अलाउ करना है, और वो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट से नहीं होगा, वो आपसे होगा। ताकत सिटीजनशिप में रहती है। इसीलिए कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट हो, अब परसों इसीलिए दुनिया में हर समय अच्छाई भी रहता है, बुराई भी रहता है। जिस समय राम राज्य था, उसी समय राम को रावण भी था, है ना? जिस समय कृष्ण थे, उस समय कंस भी था। हमेशा अच्छाई भी रहता है। यही है प्रकृति का नियम, यही है धर्म का समरी। तो आज आपको यहाँ आकर कितना अपना कीमती सभी ऑफिसर जो है ना, 24 घंटे आपके सपोर्ट के लिए, जो भी जिस तरह का भी आप करना चाहते हैं, हम आपके लिए तैयार हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों को वो ये नहीं कहे कि यहाँ के रहने वाले हो लूट ले, अच्छा वही यहाँ ये होता है, नहीं ये बिल्कुल ये मुझे कबूल नहीं। यहाँ तमाम सभी बुजुर्गों को एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूँ, महिलाओं को नमस्कार करता हूँ, कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर्स, आप लोग लीडर हैं। लीडर का मतलब क्या? जो सही